जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। साथियों, आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ ITBP की वैकेंसी के साथ मैं यहाँ पर आई हूँ आपको बताने। बहुत ही सही वैकेंसी है। जो मेरे वर्दी बैच से SSC GD और UP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो ही सेम सिलेबस है, और जो नए लोग हैं हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हम लोगों ने अपना वर्दी बैच चलाया हुआ है जो YouTube पर फ्री क्लासेस दे रहा है। समझ में आ रहा है आपको, जिसमें हिंदी की, रीजनिंग की और मैथ की क्लास चल रही है और एकदम बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है। मैं बिल्कुल आशा करूँगी कि आपको वो सारी कंडीशंस समझ में आए। चलो दोस्तों, मैं आपको ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट की जो पोस्ट है 2022 में जो पोस्ट निकली हैं उनके बारे में मैं बता देती हूँ कि इसमें जो हमारे टोटल पद हैं वो कितने हैं। कुल पद आपके 292 हैं, ठीक है, जिसमें आपके पुरुषों की कितनी वैकेंसी है और महिलाओं की कितनी वैकेंसी है। पुरुषों की 246 वैकेंसी है और महिलाओं की 46 वैकेंसी है। टोटल 292। कंडीशन समझ आई। अब ये जो फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो कब है? 23 नवंबर 2022, जो 23 नवंबर आने वाला है तब से आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, मतलब ऑनलाइन अप्लाई कर पाओगे। और जो इसकी लास्ट डेट है, ये जो फॉर्म है दिसंबर तक चलेंगे, 22 दिसंबर 2022 तक। समझ आया आपको? और जो इसकी फीस है, किस किस के लिए फ्री है और किस किस के लिए फीस है, तो इसकी जो फीस है 100 रुपये है। किसके लिए? जनरल OBC वालों के लिए 100 रुपये है, और जो SC और ST वाले हैं उन्हें बिल्कुल कोई पैसा नहीं देना, वो एकदम फ्री फीस वाले हैं। ये कंडीशन आपको समझ आई। अब आपके मन में एक डाउट रहता है कि एज बताइए, तो एज बिल्कुल बताएंगे। जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो एज तो हम बताएंगे। मिनिमम एज 18 साल। 18 से पहले कुछ बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि मैं 17 साल का हूँ, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? नहीं, मिनिमम तो इसमें, या जो कांस्टेबल SSC GD जिनमें मांगी जाती है मिनिमम 18 साल ही मांगी जाती है, ठीक है। और मैक्सिमम कुछ कंडीशंस में 23 साल है और कुछ कंडीशन में 25 साल है। अब कौन सी कंडीशन है अधिकतम आयु, कौन सी कंडीशन में 23 साल दी हुई है उसने? जैसे इसमें कौन कौन से पद हैं, जैसे 23 साल टेलर, गार्डनर, कॉबलर। समझ में आया? जैसे टेलर होते हैं ना, ट्रेड्समैन इन्हें कहते हैं। टेलर जो सिलाई वगैरह करते हैं, गार्डनर बगीचे में जो पानी वानी देते हैं, और आपके कॉबलर होते हैं मोची। समझ आया? और जैसे मैक्सिमम एज जो 25 साल वाले हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उनके लिए सफाई कर्मचारी की वैकेंसी है, वॉशरमैन की है और बार्बर की है। बार्बर बोले तो नाई की। बस अब जो इसकी सैलरी है, अच्छी खासी सैलरी है। ये भी नहीं है कि आपको 8-10 हज़ार रुपये मिल रहे हो। अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब है भाई, सैलरी तो बढ़ती रहती है, ठीक है। सैलरी जो है इसकी 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक आप पहुंच जाओगे इसमें। समझ आया आपको? अब आपको ये कंडीशन देखनी है कि जो आपकी योग्यता है, योग्यता आपको क्या क्या चाहिए कि आप इस फॉर्म को फिल कर पाएँ। अब आपको योग्यता में क्या चाहिए? योग्यता में कुछ नहीं चाहिए। जैसे जो टेलर का फॉर्म भरना चाहते हैं, या गार्डनर का भरना चाहते हैं, या कॉबलर मतलब मोची का भरना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है, 10th होनी चाहिए प्लस ITI आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब सफाई कर्मचारी, वॉशरमैन और बार्बर वालों के लिए क्या चाहिए, कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो इनके पास सिर्फ 10th होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि ITI हो, ठीक है। लेकिन इन तीनों कंडीशन में ITI होनी चाहिए और इन तीनों कंडीशन में सिर्फ 10th आपकी चल जाएगी। अब मैं बात करती हूँ कि जो इसमें कितनी हाइट तक की गर्ल्स एंड बॉयज़ फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो मेल हैं उनकी हाइट चाहिए 167.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
और जो SC/ST वाले मेल हैं, SC/ST वाले मेल, उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर। और जो हमारी गर्ल्स हैं, फीमेल हैं, उनकी हाइट चाहिए जनरल और OBC वालों के लिए 157 सेंटीमीटर। और जो हमारी SC/ST वाली महिलाएं हैं उनके लिए 150 सेंटीमीटर। अब हम इतनी कंडीशन समझ पा रहे हैं। आई होप आपको ये सारी कंडीशन समझ आ रही हो। अब हमने इतना जान लिया तो बस इतना भी जान ले, जब पेपर देंगे तो क्या सिलेबस होगा, कितने नंबर का होगा, कितने घंटे का होगा। ठीक है, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, सिलेबस में आपके 4 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 4, जो कि हम अपने वर्दी बैच में पढ़ रहे हैं या किसी और बुक्स से भी पढ़ रहे हैं, जो हमारे पास है उनसे भी पढ़ रहे हैं, या किसी और यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं। तो बस चार जो सब्जेक्ट होती हैं आपकी बहुत ही नॉर्मली होती हैं, जिसमें आपका जो सिलेबस है 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के ही। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। और कितने घंटे का पेपर है? 1 घंटे का पेपर है। जो हमारी GS आएगी वो कितने नंबर की आएगी? 15 नंबर की आएगी। ठीक है, समझ में आ गया। और जो हमारी रीजनिंग आएगी 15 नंबर की आएगी। मतलब रीजनिंग अच्छा खासा स्कोर किया है रीजनिंग ने भी। GS और रीजनिंग दोनों 15-15 नंबर की हैं। इंग्लिश या हिंदी, इसका मतलब क्या है? जैसे कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश में पेपर कर सकते हैं, अगर आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी आपकी 10 नंबर की है, मैथ आपका 10 नंबर का है। तो वर्दी बैच में ये सब कुछ चल रहा है। बस यही कहना चाहती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।